बहुत हाई लेवल की कैट लेवल की मैथमेटिक्स नहीं होती। 10वीं 12वीं के लेवल की 10वीं के लेवल की 12वीं भी नहीं, 10वीं के लेवल की मैथमेटिक्स होती है और वो भी 100% मैथमेटिक ड्रिवन नहीं है। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी की मांग है कि एक बेसिक जो ब्यूरोक्रेट बन रहा है उसको इतनी मैथमेटिक्स, इतनी रीजनिंग और इतनी उसके लॉजिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो उसमें मेरा एक ही मानना है कि थोड़ा-सा अनुवाद है जो अंग्रेजी से हिंदी का, उसको थोड़ा-सा बेहतर बनाया जा सकता है। कंप्यूटरीकृत अनुवाद के बजाय एक सहज अनुवाद हो जो कि समझने लायक हो। तो हुँ। वो अगर इसमें होता है तो बाकी इस सीसेट के पेपर से मुझे आपत्ति नहीं है क्योंकि वैसे भी क्वालीफाइंग पेपर है। आपको 80 में से 27 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप वो कर देते हैं तो आप क्वालीफाई ओके, ओके, ओके। रवि जी, प्री और मेंस की तैयारी को इंटीग्रेट कैसे किया? कैसे आपने पढ़ा दोनों को मिला के? हैं। देखिए प्रशांत जी, मैंने मेंस के पर्सपेक्टिव से ही प्रिपरेशन की थी पूरे टाइम तक। जब प्रीलिम्स आता है तो उसके ढाई या 3 महीने पहले तो मैंने प्रीलिम्स को लेकर मतलब बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए जैसे फैक्ट आप मतलब हुँ, उसको बोलते हैं एक प्रकार से रटना, कि हुँ, आप किताबों को रट रहे हैं, हुँ, ताकि प्रीलिम्स में आपका कोई भी फैक्ट ना छूटे। उसके अलावा आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो समझ के करनी होती है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आप क्या, क्यों, कैसे लगाएँ, उसके बारे में थोड़ा सोचें और उसको 3-4 रीडिंग मार के आप कुछ मतलब उसमें जो भी आपको लगता है कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको आप लिख लें। हुँ, हुँ। बाकी आप मेंस के हिसाब से पढ़ें क्योंकि मेंस का नाम ही मेंस इसलिए है क्योंकि ये मेंस है। तो इस मतलब 1750 टोटल 2025 नंबर का यूपीएससी का पेपर है, जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। इसमें हुँ, आप हुँ, क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद में आप मेंस में जो भी लिखते हैं उसके मार्क्स के आधार पर आपको चयनित किया जाता है। तो 2025 में से 275 नंबर का इंटरव्यू है और 1750 नंबर का हुँ, मेंस है। हुँ, तो इसलिए वो ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि आपको कुछ टाइम तक समय तक पढ़ना है, पहले सिलेबस कवर करना है, फिर आपको कुछ लिखने का अभ्यास करना है और ये मेन है। अच्छा, आपने रटने की बात करी और मेंस तो बिना समझे तो हो नहीं सकता, है ना? तो रटने और हाँ जी। समझने के बीच वो जो एक गैप है, तो उसको हुँ, हुँ। कैसे टैकल करें? उसके बारे में क्या करना चाहिए किसी एक एस्पिरेंट को? देखिए, रटना सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि आप कोई फैक्ट छोड़ नहीं सकते और रटने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही है कि वो 2 महीने या 1 डेढ़ महीने या 10-15 दिन आपके दिमाग में रिटेन रहे, फिर चला जाए दिमाग से तो भी कोई आपत्ति नहीं। हुँ, समझने का मतलब है कि आप उस विषय को गहराई से समझ चुके हैं, उस विषय से घुमा-फिरा कर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसको डील कर लेंगे। हुँ, हुँ, जैसे जैन और बुद्ध धर्म है, हुँ, तो जैन और बुद्ध धर्म के बेसिक बायोडाटा की महावीर स्वामी जी कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पे उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, कहाँ-कहाँ वो गए, तो ये तो रटंत विद्या है। इसको आप रट सकते हैं क्योंकि यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हुँ, लेकिन जैन धर्म क्यों भारत में पॉपुलर हुआ, क्यों बौद्ध धर्म है वो भारत में उसके अवशेष कम बचे हैं जबकि भारत में उत्पत्ति हुई थी उसकी। तो इस प्रकार के विषय हैं, वो आपको गहराई से पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो रटो उतना ही कि आप 1 में डेढ़ महीने तक उसको दिमाग में रख सको, बाद में दिमाग को फ्री हो जाए। वो अगर गायब हो जाए दिमाग से तो भी कोई दिक्कत नहीं मतलब रटना ज़रूरी है लेकिन समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। है। बिल्कुल, रटना प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़रूरी है, हाँ, हाँ। समझना मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जी। बाद एसे पेपर पे बात करते हैं। एसे के लिए क्या तैयारी करी आपने? एसे के लिए देखिए कुछ प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की थी एसे के लिए। इस बार काफ़ी अच्छे एसे लिखे थे। इस बार मेन मतलब एसे में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो उसके लिए काफ़ी एसेस मैंने लिखे थे और उसमें विकास सर का भी काफ़ी अच्छा योगदान था। विकास सर ने मतलब काफ़ी हेल्प की थी और बाकी मेन ये है कि विकास आप दिवेकर एसे के थी। अंदर हाँ जी, ओके, ओके। हाँ, बोलिए। तो उन्होंने ऐसे में मदद की थी काफ़ी और ऐसे के लिए ये है कि आप उसको बाँधने की कला आप सीख गए। ऐसे को बाँधना कैसे है? बाकी सब चीज़ें साइडलाइन हो जाती है, अगर आपको ऐसे पढ़ के उसको मज़ा आ गया एग्ज़ाम हुँ, में, हुँ, तो और वो बाँधने की कला आपको प्रैक्टिस से आएगी क्योंकि मैं जब ऐसे लिखता था तो मैं बिखेर देता था ऐसे को, कथानक को पूरा बाँध नहीं पाता और जो आदि और अंत है उसके बीच में तारतम्य नहीं रहता था, तो फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर करके कई बार आपको खुद को सीमित करना होता है कि आप बहुत ज़्यादा उड़ान ना भरें, हुँ, हुँ, वरना आप बिखेर देते हैं। कई बार हुँ, आपको थोड़ा-सा पुश करना होता है कि इसमें और डायमेंशन खोजे जाएँ। हुँ, तो ये कला है, ऐसे तो अभी
आपको मैं 3 घंटे भी अगर बात करें तो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ऐसे को किस तरह से लिखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, जैसा लोग बोलते हैं कि ऐसे के लिए वो बुकर प्राइज़ वाली गीतांजलि श्री बनना होगा, वैसा लिखना होगा, वैसा कुछ? देखिए ऐसा है गीतांजलि श्री जैसा लिखते हैं तो फिर आप गीतांजलि श्री जैसा ही लिखें, किताबें ही लिखें फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सामान्य छात्र से यही उम्मीद है कि एक उस विषय को पकड़ लें। यूपीएससी का एस्से के बारे में यूपीएससी ने इतना ही लिखा है, यूपीएससी का जो मेन जो आता है, उसमें ये लिखा है कि आप एस्से में दिए गए टॉपिक के अर्थ के जितना पास जा सकते हैं, उतना जाने का प्रयास कीजिए। हुँ, इसका मतलब है कि अगर आप 100% अर्थ को नहीं समझ पाए हैं, उसके अधिक से अधिक नज़दीक भी गए हैं, तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। ओके, तो ओके, ओके। जो टॉपिक दिया है उसको शुरू के 10-15 मिनट से 2 ऐसे लिखने होते हैं 3 घंटे में, तो आप एक ऐसे में 15 से 20 मिनट आप उसको सोचने में लगाइए और आप उसकी भूमिका क्या उसकी मेन बॉडी में लिखेंगे, कौन से पॉइंट लिखेंगे और उसका एक छोटा खाका बना लीजिए 1 पेज। उस खाके को बनाकर उसके अकॉर्डिंग उसी पॉइंट में बाँधते हुए चलें, तो शायद आप अच्छा ऐसे लिख पाएँगे। ओके, ओके। अच्छा एक जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके मन में एक बहुत दुविधा वाला सवाल होता है कि ऑप्शनल जी। कैसे चुनें? तो आपका ऑप्शनल क्या था और आपने कैसे उसको चुना और तैयारी के लिए क्या-क्या किया उसकी? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था, वो चुनने का एक ही कारण था कि कुछ हिंदी मीडियम मैंने प्रीवियस टॉपर्स का देखा था, उनका हिंदी साहित्य विषय था और उन्होंने अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर किए थे। मेरे 3 सब्जेक्ट थे बीए में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। तो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर मैं हिंदी में शायद अच्छे से नहीं लिख पाता क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरी नहीं है। और इकोनॉमिक्स भी एक इंग्लिश से संबंधित सब्जेक्ट है क्योंकि बेसिक किताबें उसकी सारी अंग्रेजी में हैं। बात ये है कि पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर में से किसका चयन करना था, तो हिंदी का जब सिलेबस देखा और कुछ टॉपर्स के एक्सपीरियंस देखे, निशांत सर, इन गंगा सिंह सर, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट चूज़ कर लेना चाहिए। उसके लिए मैंने क्लासेस ली थी विकास सर से, दृष्टि हुँ, में। हुँ। तो वो उससे मेरा काफ़ी अच्छा ऑप्शनल हो गया था। उसके अलावा कोई कई ऑप्शनल हैं जो लिए जा सकते हैं। हिस्ट्री अच्छा ऑप्शनल है, संस्कृत साहित्य भी अच्छा ऑप्शनल है, तो ये कुछ ऑप्शनल है जिन पर सोचा जा सकता है। बाकी अगर आपका एजुकेशन में कोई ऐसा हो कि जिस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो और यूपीएससी का ट्रेंड हो कि उसमें ठीक-ठाक नंबर आ रहे हैं, हुँ। तो वो भी ले सकते हैं।